कर दिया है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने की जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब 8 जुलाई को अन्य मामलों पर भी सुनवाई होगी। परीक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला किया गया, परीक्षा रद्द की तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एनटीए को नोटिस भेजा है और इस पूरे मामले पर इंतजार किया जा रहा है 8 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई इस मामले पर करनी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। नीट परीक्षा में हुई धांधली, गड़बड़ियां और जो अंदेशा छात्रों को था वो धीरे धीरे खुलकर सामने आया। पेपर लीक का ये मामला निकला। प्रश्न पत्र पहले से ही कई छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए, उन्हें आंसर जो थे वो रटा दिए गए थे और उसके बाद जब आरोपी पकड़े गए तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। पेपर लीक को लेकर नीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 8 जुलाई का इंतजार किया जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंककि छात्र एक सुर में ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए, दोबारा एग्जाम कराया जाए। हालांकि ग्रेस मार्क्स 1563 जो छात्र हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वो री एग्ज़ाम देंगे। लेकिन सभी छात्र जो इस परीक्षा में बैठे थे उन्होंने कई तरह के प्रश्न उठाए थे कि 67 छात्रों को कैसे 720 में से 720 अंक मिल सकते हैं, कैसे 67 छात्र एक साथ टॉप कर सकते हैं। कई तरह के जो सवाल उनके सामने थे वो उन्होंने कोर्ट तक पहुंचाए और कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही दोबारा परीक्षा कराई जाए, क्योंकि कठिन मेहनत के बाद जब ये परीक्षा होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जाती है, उसमें पेपर लीक का मामला आता है और धांधली की खबरें आती हैं। धीरे धीरे एनटीए पर जो तमाम आरोप लगे हैं उसको लेकर छात्र अब ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को दोबारा नीट एंड क्लियर कराया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर अब निगाहें छात्रों की टिकी हुई हैं कि कब तक वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है और कैसे इस परीक्षा को दोबारा क्या कराया जाएगा या कुछ और फैसला इससे जुड़ा हुआ दिया जाएगा। फिलहाल परीक्षा रद्द करने की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में है और एनटीए को नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेज दिया गया है। 8 जुलाई को कई अन्य मामलों के साथ परीक्षा रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई होगी। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई होगी और इसके साथ ही एनटीए को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। साथ ही काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो वहीं नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपी अभ्यर्थी ने बड़ा कबूलनामा किया है, उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हुआ था। उसने बताया कि मेरे फूफा सिकंदर यादवेंद्र ने पहले से पेपर को लेकर सेटिंग की थी और मुझे पेपर उपलब्ध कराया था। रात में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र मुझे दे दिया गया था और रात में ही हर प्रश्न का उत्तर मुझे रटवाया गया। जो आरोपी पकड़ा गया, जो अभ्यर्थी पकड़ा गया, उसने ये कबूलनामा किया है कि उसे पहले से ही 100% वही प्रश्न बता दिए गए थे। जो प्रश्न पत्र में सवाल आए थे वो सभी सवालों का पहले से ही उत्तर उसे रटवा दिया गया था। यानी पेपर लीक का मामला किस तरह से पूरी धांधली हुई उसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। जो आरोपी पकड़ा गया है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि आरोपी अभ्यर्थी ने पूछताछ के दौरान इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है कि एक रात पहले ही उसके पास प्रश्न पत्र पहुंच गया था उसके फूफा के जरिए। यानी जो अनुराग यादव है उसके फूफा यादवेंदु ने ही वो प्रश्न पत्र उसे उपलब्ध कराया। रात में ही हर प्रश्न का उत्तर उसे रटवा दिया गया था और एक रात पहले जो प्रश्न पत्र आया हूबहू वही पेपर, वही प्रश्न पत्र उसे नीट परीक्षा में भी मिला। यानी 100% वही सवाल थे जो उसे एक रात पहले से ही बता दिए गए थे। फूफा ने ये पूरी सेटिंग करवाई थी और उसे एक रात पहले कोटा से पटना बुलाया गया था और उसके बाद उसे पूरा प्रश्न पत्र दे दिया गया।
फिलहाल ये आरोपी अनुराग यादव, जिससे पूछताछ की गई, उसने ये बड़ा कबूलनामा किया है। उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसके साथ ही उसने भी बताया कि मेरे फूफा ने ये पूरी सेटिंग की थी और कैसे एक रात पहले वो जो प्रश्न पत्र था वो उस तक पहुंच गया था और सभी जो प्रश्न थे उसके जवाब उसे रटवा दिए गए थे। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर सबसे ज़्यादा खुलासे बिहार में ही हो रहे हैं। प्रश्न पत्र का जला देना हो, NHAI गेस्ट हाउस का कनेक्शन हो या फिर कोई बड़ी गिरफ्तारी हो, और अब मंत्री का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बिहार में नीट रिजल्ट में धांधली के बड़े बड़े तार जुड़े हुए हैं। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, क्या दावा किया है, सुनिए आप। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, NHAI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। चलिए अब जानते हैं नीट रिजल्ट को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अलग अलग पॉइंट हैं जो हम आपको बताएंगे, अलग अलग सवाल हैं जो छात्रों के जहन में थे, जिन्होंने ये सवाल उठाए। 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दे दिए गए, जो इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ था। 67 छात्रों ने एक साथ कैसे टॉप किया, वो भी पूरे के पूरे अंक के साथ। तय समय से 10 दिन पहले आखिर जो रिजल्ट था वो क्यों घोषित किया गया, और क्या धांधली से ध्यान भटकाने के लिए पहले रिजल्ट आया, और वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, यानी लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए उसी दिन आखिर रिजल्ट घोषित क्यों किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो अलग अलग सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। और सवाल नंबर 5 ये है कि बहादुरगढ़ के सेंटर से ही कई टॉपर कैसे बने। एक ही सेंटर पर क्या सभी जो टॉपर्स थे वो एक साथ बैठे हुए थे। नीट परीक्षा धांधली का बिहार में मंत्री कौन है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा खुलासे हो रहे हैं। सेटिंग कहां से की गई है, किस नेता ने NHAI गेस्ट हाउस में 4 नंबर कमरा बुक कराया, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उसमें मंत्री का जिक्र हो रहा है कि मंत्री की सिफारिश पर कमरा दिया गया। DAV स्कूल की प्रिंसिपल का इसमें क्या रोल है, जो कि मुजफ्फरपुर की है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी कनेक्शन जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। चेन ऑफ सीक्वेंस यहाँ पर दिख रहा है। पटना में जिस लर्न प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र जले मिले, आखिर उसका मिलान क्यों नहीं हुआ, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। गोधरा के जलाराम स्कूल में OMR शीट को लेकर गड़बड़ी हुई। गोधरा का जलाराम स्कूल जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ था कि वहाँ पर 10-10 लाख में जो प्रश्न पत्र थे वो पहले से उपलब्ध करा दिए गए थे, और एक वो सेंटर जहाँ 1000 किलोमीटर दूर छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिल गया था। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे थे, और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष भी अब हमलावर है और सवाल पूछे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि जो नीट के छात्र हैं, UGC नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। नीट की परीक्षा रद्द कब होगी, ये उन्होंने सवाल पूछा है, क्योंकि UGC नेट की परीक्षा को अगले ही दिन रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें गड़बड़ी पाई गई। लेकिन अभी नीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पूछा है कि आखिर परीक्षा पर चर्चा तो आप करते हैं, लेकिन नीट पर चर्चा कब करेंगे। ये प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि BJP सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की भी जो खबरें हैं, उसके बाद अब 18 जून को नीट जो नेट परीक्षा हुई वो भी गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई, और इन गड़बड़ियों की भी आशंका के चलते इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा है। तो सवाल प्रियंका गांधी ये पूछ रही हैं कि क्या अब जवाबदेही तय होगी
क्या जो छात्र हैं उनके फ्यूचर को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी उठाएंगे? तो प्रियंका गांधी भी सवाल पूछ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट किया है और लगातार अब घेरा जा रहा है एनटीए को भी, और शिक्षा मंत्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा, इस पर कब जवाबदेही तय की जाए।